हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारे पास प्रश्न है। एक प्रातःकालीन सैर के समय तीन व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। अब देखिए, तो वो ऐसी संख्या होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 40 से, 42 से और 45 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। अब कोई संख्या 40 से, 42 से और 45 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो उसका कंडीशन क्या है कि वह इन तीनों का क्या होगा, लॉसव होगा, एलसीएम होगा। ठीक, यानी पहले हमको इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो तीनों व्यक्ति के कदमों की माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी 40, 42 और 45 का एलसीएम होगा। ठीक है, तो 40 का गुणनखंड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 पे घात 3 गुणे 5। 42 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। 45 का होगा 3 पे घात 2 गुणे 5। तो यहाँ एलसीएम क्या निकल के आएगा किसका, 40, 42, 45 का। ये देखिए, यहाँ 2 पे घात 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 पे घात 3 जो भी संख्या मिले उसका अधिकतम घात लिखते हैं। 3 है, 3 पे घात 2 है, 3 पे घात 2 है, 5 है, 5 लिख लेंगे, 7 है, 7 लिख लेंगे। ठीक, गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 2520। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 2520 सेमी की दूरी तय करने पर यह पूर्ण कदमों में पूरी होगी। तो उनके कदमों की लंबाई दे रखी थी और जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, इन तीनों का लसो होगा। तीनों का लसो निकाल लिए, हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 व 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो देखिए, जब ऐसे प्रश्न पूछे, घंटियों बजने का टाइम दे रखा हो तो फिर कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो क्या निकाल लीजिएगा, लॉसो निकाल लीजिएगा। तो छोटी से छोटी संख्या का है तो क्या करेंगे, या छोटी से छोटी आ जाए बात या न्यूनतम की बात आ जाए तो वहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग, लॉसो निकालते हैं। तो यहाँ ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता था, एक साथ बजती हैं तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगे, या फिर वह न्यूनतम समय जिसके बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो घंटियों के बजने का अंतराल क्या है, घंटियों के बजने का अंतराल क्या है, 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, तो पुनः जो एक साथ बजने का समय होगा वो 9, 12 और 15 का एलसीएम होगा।
का लॉसा होगा। तो निकालते हैं। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 3, या फिर 3 का वर्ग लिखते हैं क्या, 3 का वर्ग। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग गुणे 3। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5। तो लॉसा 9, 12, 15 का क्या हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 है, 2 पहले लिख, तो 2 का अधिकतम घात 2, 3 का अधिकतम घात 2, यानी 3 पे घात 2 हो गया, 5 एक ही बार आ गया, 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का वर्ग 4, 4 5 20 और 9, 20 का गुणा 9 में करेंगे, 9 दूना 18, तो 180 मिनट, 180 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुनः वे 180 मिनट बाद बजेंगी। तीनों घंटियां जो हैं 180 मिनट के बाद बजेंगी। तो हमारे पास एक प्रश्न है, दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं और उनका लॉसो 180 है। इन संख्याओं का मौसो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना संख्याएं n1 व n2 हैं। माना दो संख्याएं क्या हैं, n1 और n2 है। n1 और n2 का अनुपात क्या है, दो संबंध है 3, इसलिए n1 को क्या मान लेते हैं 2x, n2 को क्या मान लेते हैं 3x। अब n1 क्या है 2x यानी 2 गुणे x, n2 क्या है 3 गुणे x। अब लॉसो क्या हो जाएगा, लॉसो n1 और n2 का क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3 गुणे x हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा लॉसो। अब लॉसो प्रश्न में क्या दे रखा है, कितने के बराबर है 180 के, तो 180 यहाँ रख देते हैं हम, ये 6x हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 180/6, यानी x का मान कितना आ जाएगा 30। तो x का मान 30 हो गया, तो n1 बराबर क्या है 2 गुणे 30 यानी 60, और n2 बराबर कितना है 3 गुणे 30, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो n1 और n2 निकल गए। अब हमको क्या निकालना है, मौसो निकालना है। ठीक है, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को लिखा जा सकता है 2 पे घात 2 गुणे 3 और 5, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60। और 90 को क्या लिखा जा सकता है, 2 से भाग करेंगे 45 आएगा, 45 में 9 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो 3 पे घात 2 और 5। ठीक है, तो 900 60 90 क्या हो जाएगा, देखिए 2 सब में शामिल है, 2 का न्यूनतम घात क्या है 2 पे घात 1 यानी यहाँ 2 लिख लेंगे। 3 शामिल है और 3 पर न्यूनतम घात 1 है यानी 3 लिखेंगे। 5 शामिल है और 5 दोनों जगह 5 पे घात 1 है तो यानी 5 लिख लेंगे। तो मौसो क्या हो जाएगा, मौसो भी यहाँ पे कितना आ रहा है 5 15 दूना 30 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉसो और मौसो, सॉरी लॉसो तो 180 आ रहा है, मौसो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न में दे रखा था दो संख्याओं का अनुपात और उनका लॉसो दे रखा था। तो संख्याएं हम अपने हिसाब से मान लिए n1 और n2, और n1 को क्या मान लिए 2x, n2 को क्या मान लिए 3x, और फिर इनका लॉसो निकाले हैं 2x और 3x का गुणनखंड निकाल के। तो हमारे पास
2 × 3 × x आया है और हम जानते हैं दोनों संख्याओं का लॉसो कितना दे रखा है प्रश्न में 180। वहाँ से x का मान निकाली है। तो x का मान निकालने के बाद हमको दोनों संख्याएं मिल गई हैं n1 और n2। दोनों संख्याएं मिल गई, उनका गुणनखंड कर लिए, फिर क्या निकाल लिए, मौसो निकाल लिए। तो प्रश्न है हमारे पास 3 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से 6 से 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्न है। ठीक, अब देखिए, इस सवाल को बताने से पहले मैं एक छोटा सा बात और आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे दो संख्याएं 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, और इनका लॉसो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, अब देखिए, जो भी संख्या 12 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। करके देख लीजिए, 24 है ना, तो 24 में 2 से भाग कीजिए, 24 में 3 से भाग कीजिए, 24 में 4 से भाग कीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, 12। यहाँ कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ कितना आ जाएगा, 6। और कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे 12 से कटने वाली संख्या क्या है, 120। 120 12 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 120 को 3 से काटिए और 120 को 4 से काटिए। यहाँ 60 आएगा, इसको करेंगे 40 आएगा और इसको करेंगे 30 आएगा। यानी अगर कोई संख्या है और अगर कोई संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 2 संख्याएं या 4 संख्याएं या 5 संख्याएं, जो जितनी भी संख्याएं हैं उनका लॉसो निकाल लीजिए। और उनकी लॉसो से अगर कोई बड़ी संख्या विभाजित हो रही है तो वह उन तीनों संख्याओं से भी विभाजित होगी, या 4 जो जो भी संख्या होंगी जिनका आप लॉसो निकाले होंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो ये प्रश्न आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ऐसे कोई भी प्रश्न रहेंगे आपको उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इस प्रश्न में पूछा है 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 4 से 6 से और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, देखिए 4, 6 और 15 का निकाल लेते हैं लॉसो। और 4, 6 और 15 का लॉसो है, अगर उससे कोई संख्या विभाजित हो रही है 4, 6 और 15 के लॉसो से, तो वह संख्या 4 से भी, 6 से भी और 15 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर लॉसो से कोई संख्या विभाजित हो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 6, 4 और 15 से विभाजित हो जाएगा, ये कंडीशन पूरा हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, लॉसो निकालेंगे। 4, 6 और 15 का लॉसो निकालने के बाद क्या करेंगे, 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है, अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999। तो 999 में 4, 6 और 15 के लॉसों से हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, भाग करने पे जितना शेषफल प्राप्त होगा उसको उस संख्या में से घटा देंगे, वही हमारी संख्या मिल जाएगी। तो इसको करते हैं, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का घात 2। 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3। 15 बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 5। अच्छा देखिए, अगर आप लॉसो इस तरीके से नहीं निकाल पाते हैं, लैडर वाले तरीके से निकालते हैं, तो आप उस तरीके से भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस लॉसो सही से निकालिए जैसे भी निकालते हो। तो यहाँ पे लॉसो 4, 6 और 15 का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है और 2 का अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात वाला ही टर्म लिखा जाता है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 हो जाएगा। 5 है, जगह 5 हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 होगा, 4 का गुणा 5 में कीजिए 20, 20 3 60। तो यहाँ पे लॉसो हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999। अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ,
अब क्या करते हैं, 60 से 999 में भाग करते हैं। एक बार में भाग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 6 जाएगा 3। अगला अंक उतार दीजिए। अब 60 से इसमें भाग देना है, ठीक है। अब देखिए अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा 3। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 39 आ गया। कितना आ गया है, 39 आ गया है। अब क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या का मतलब जो संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, 999 में से 39 घटा देंगे। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे 9 बच जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 960 हो जाएगी। और 960 में भाग करके आप देख भी सकते हैं 60 से। तो 60 एकम 60, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। 6 से कीजिए, 6 36। देखिए पूरी तरीके से कट जा रहा है। अब 60 से कट जा रहा है ये संख्या, तो 2 से भी 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अब 4 से कटने का नियम क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या अगर कट जा रही है 4 से तो कट जाए। देखिए यहाँ लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 60 है, 60 आराम से 4 से कट जाता है, कट जाएगा। 6 अगर 60 से कट रहा है तो 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, ये 960 ये कट जाएगा, और 6 से काटेंगे तो कितनी मिल रहा है, 16, 6 एकम 6, और फिर 3 बचा 6 6 36, 16 6 96 कट जाएगा। 15 से भी काटेंगे, 15 से भी कट जाएगा ये संख्या। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 960 आ गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 960। तो इस प्रश्न में क्या था, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था, जो 4 से 6 से और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो क्या किए, 4 6 और 15 का लॉसो निकाल लिए, और उस लॉसो से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग किए। भाग करने के पश्चात जितना हमारा शेषफल आया है उसको घटा देंगे, किसमें से, 3 अंकों की बड़ी संख्या में से, और फिर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखेंगे, वह बड़ी संख्या 960 है। वह बड़ी संख्या क्या है, 960 है, ठीक है। एक प्रश्न है, ये GPK है। GPK मतलब घर पे करो। तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 15 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या हो, 5 15 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। तो ये आप लोग ये प्रश्न घर पे करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें करना क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। 5 15 और 21 का क्या निकालना है, लॉसो निकालना है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग करना है। शेषफल जो आएगा उसी के हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। अब शेषफल को जोड़ना है, घटाना है, क्या करना, कैसे करना, ये आप सोचेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा, और मैं इस क्वेश्चन का सलूशन अगले लेक्चर में दे दूँगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, जो पढ़ना चाहते हैं आप, जो टॉपिक जिसमें दिक्कत आ रही हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हैप्पी लर्निंग।